तो अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को हम नाउन क्लॉज कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। तो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हो, whose, whom, which और दैट। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये रिलेटिव प्रोनाउंस से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, इसके पहले नाउन या फिर प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, और जो रिलेटिव प्रोनाउन हैं उनका सेंस का से निकलना चाहिए। ये हम अपनी हेल्प के लिए लिख रहे हैं ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, क्योंकि ये सारे एडजेक्टिव क्लॉज में भी यूज़ किए जाते हैं। तो हमें नाउन क्लॉज में इनका कैसे यूज़ करना है हमें वो देखना है। तो ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं, ये एडजेक्टिव क्लॉज में भी आते हैं और ये हमारे नाउन क्लॉज में भी आते हैं। लेकिन नाउन क्लॉज में इन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये नाउन या फिर प्रोनाउन जो इसका एंटीसीडेंट होता है वो नहीं आएगा। और इन सभी रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ जब हम करेंगे तो इनका जो साउंड होगा वो का होगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। नंबर 1, आई डोंट नो, हु आर यू, हु आर यू। ये हमारा एक सेंटेंस है। यहाँ हम देखें तो आई डोंट नो ये एक सेंटेंस है, हु आर यू ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमें जो कंजंक्शन दिख रहा है, इस हु जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले हमें कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन नहीं दिख रहा है, और इस हु का जो सेंस निकल रहा है वो का से निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, आई डोंट नो मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। तो यहाँ पर जो हु है वो हमें नाउन क्लॉज का सेंस दे रहा है। तो ये हमारा नाउन क्लॉज हुआ, राइट। दूसरा सेंटेंस देखिए, डिड यू हियर whose dog was barking। बार्क का मतलब होता है भौंकना। डिड यू हियर क्या आपने सुना कि किसका कुत्ता भौंक रहा था। अब कि किसका, अब ये हु का जो सेंस निकल रहा है वो का से निकल रहा है, और ये जो हु है हमारा कंजंक्शन है। इस कंजंक्शन के पहले हमें नाउन या फिर प्रोनाउन एंटीसीडेंट नहीं देखने के लिए मिला, इसीलिए हमारा नाउन क्लॉज हुआ, और इस हु का सेंस भी का से निकल रहा है। तो क्या आपने सुना था कि किसका कुत्ता भौंक रहा था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तीसरा सेंटेंस देखिए, आई फॉरगॉट whom I met in the party। दो स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पर, पहला और ये दूसरा। तो इसमें हम देखेंगे कंजंक्शन हमारा whom है, और whom के पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है, नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो ये हमारा नाउन क्लॉज है। और एक बार इसको ये चेक कर लेते हैं कि इसको जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका सेंस का से निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा। आई फॉरगॉट whom I met in the party, मैं भूल गया था कि मैं किससे मिला था। यस, ये जो whom है इसका जो सेंस है कि कौन से मैं मिला था, तो ये हमारा नाउन क्लॉज हुआ। थर्ड एग्जाम्पल, अब बात करते हैं विच की। तो विच को हम कैसे एक नाउन क्लॉज में यूज़ करेंगे। I listened, which sound was that। ओके, तो अगेन यहाँ पर हमारे दो स्टेटमेंट हुए। I listen मैंने सुना था, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारा मेन क्लॉज है। और उसके बाद में हम देख सकते हैं विच साउंड वॉज दैट, कि वो कौन सा साउंड था। तो यहाँ पर ये जो विच है ये एक कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आ रहा, इसीलिए ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया, और इसका साउंड भी का से निकल रहा है, राइट। ये आप थोड़ा सा इसको समझ के चलिएगा, आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। इसका पूरे का मतलब हुआ आई लिसन, मैंने सुना था कि वो कौन सा
साउंड था कि वो कौन सी आवाज़ थी, ठीक है। तो ये हमारा नाउन क्लॉज हुआ। दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 4। अब बात करते हैं दैट की। एग्जाम्पल नंबर 5, मुझे उम्मीद थी, आई होप दैट इट वॉज ट्रू, इट वॉज ट्रू, राइट। इसको देखिए सेंटेंस को, आई होप, ये एक स्टेटमेंट है, ये तो हमारा मेन क्लॉज है, नो आर्ग्यूमेंट इन दिस। अब यहाँ पर ये जो कंजंक्शन के साथ में जुड़ा हुआ है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। अब हमें ये देखना है कि ये एक्चुअल में नाउन क्लॉज है या फिर नहीं है। तो कंजंक्शन क्या है हमारा, दैट है, ठीक है। और दैट के पहले कोई एंटेसिडेंट नाउन प्रोनाउन भी नहीं है, और इसका जो सेंस है वो भी कहाँ से निकलेगा, कैसे, आई होप, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन वर्ड भी लगा के देख सकते हो, व्हाट, जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे। जब हमें किसी वर्ब से व्हाट के क्वेश्चन का सेंस मिलता है तो वो हमारा नाउन क्लॉज होता है। जैसे हम इसी को देख लें, ये हमारा मेन क्लॉज है, तो हम इसी की वर्ब की बात करेंगे। होप हमारी वर्ब है, मुझे उम्मीद थी। अब आप पूछेंगे क्या उम्मीद थी, तो यहाँ पर हमें व्हाट का सेंस मिल रहा है, ठीक है। अब व्हाट से जो भी हमारा आंसर होगा तो वो हमारे नाउन क्लॉज में आएगा, ठीक है। तो दैट वॉज ट्रू, कि वो सही था, कि वो सच था। तो यहाँ पर जो दैट है वो का सेंस भी हमें दे रहा है और ये व्हाट का आंसर भी है, ओके। तो ये हमारा नाउन क्लॉज हुआ। कुछ और एग्जांपल लेते हैं दैट के। यू सेड दैट ही वॉज बिजी, ही वॉज बिजी, ये सेंटेंस है हमारा। यू सेड, आपने कहा था। अब आप यहाँ से क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हो यहाँ पर कि आपने क्या कहा था। ये कहा था कि वो बिजी था, ठीक है। तो ये हमारा नाउन क्लॉज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा जो कंजंक्शन है उसके पहले कोई एंटीसीडेंट चेक किया नहीं है, ठीक है। और इसका सेंस भी का से निकल रहा है कि वो बिजी था, तो ये हमारा नाउन क्लॉज हुआ। तो ये थे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस, जिसमें हमने हु, हुज, हुम, दैट और विच के बारे में स्टडी किए। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनके पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आता, और दूसरा कि रिलेटिव प्रोनाउन का सेंस का से निकलता है, तो वो हमारे नाउन क्लॉज हो जाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम हमारे नाउन क्लॉज के दूसरे कॉन्सेप्ट पर। इससे पहले जो हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउंस जब एज अ कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं नाउन क्लॉज में, उसके पहले एंटीसीडेंट नहीं होता। वहीं ये सारे कंजंक्शंस जो हमारे दिए हुए हैं जो नाउन क्लॉज में यूज़ होंगे, ये सारे हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स या फिर कह सकते हैं इनको इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। वो जो हमने पीछे पढ़ा था, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट और दैट, वो सारे थे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन, और ये सारे हैं हमारे रिलेटिव एडवर्ब या फिर इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ये सारे जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब हैं इनका जो सेंस निकलेगा वो का से निकलेगा, और इनके पहले नाउन या फिर प्रोनाउन जो कि हमारे एंटीसीडेंट होते हैं वो नहीं होना चाहिए। और सेंटेंस हमारा इनसे स्टार्ट होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में, इनके पहले नाउन प्रोनाउन नहीं होगा तो वो हमारा नाउन क्लॉज कहलाया जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेयर की। वेयर इंडिकेट करता है हमें किसी प्लेस के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, ओके। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी में, आई वॉन्ट टू नो वेयर यू वेंट। ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। इधर हम देख सकते हैं कि हमारा जो कंजंक्शन है वो क्या है, वेयर, बोथ ऑफ द प्लेसेस। दोनों जगह पर जब हमने देखा कि हमारा जो वेयर कंजंक्शन था, एक वेयर के पहले नाउन का यूज़ किया जा रहा है लेकिन दूसरे वेयर के पहले नाउन का यूज़ नहीं हो रहा, तो क्लियरली यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया और ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया।
देखिए यहाँ पर जो वेयर का सेंस है वो जा से निकलेगा, और यहाँ पर जो वेयर है उसका जो सेंस निकलेगा वो का से निकलेगा। अब देखिए जो हम पहले पढ़ रहे थे कि नाउन क्लॉज का जो कंजंक्शन का सेंस निकलता है वो का से निकलता है, और यहाँ पर वही वेयर है जिसका सेंस जा से निकलेगा। चलिए दोनों सेंटेंस को रीड करते हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज द हाउस, ये वही घर है वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। हम अगर वेयर का मतलब जहाँ से कहाँ करने की कोशिश करें तो इस सेंटेंस का सेंस नहीं निकल पाएगा। कैसे कि ये वही घर है, दिस इज़ द हाउस, कहाँ मेरा जन्म हुआ था, ये वो तो है नहीं इसका सेंस। इसका सेंस ये है कि ये वही घर है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। तो यहाँ पर वेयर का मतलब किससे निकल रहा है, जा से, इसीलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। दूसरा क्लू हमें ये मिला कि इसके पहले नाउन दिया गया है, इसीलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। चलिए वहीं अगर हम देखें तो इस वेयर का सेंस जहाँ से नहीं होगा, इस वेयर का सेंस कहाँ से होगा। तो पहला क्लू हमें ये मिला कि इसके पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको नाउन क्लॉज बोल रहे हैं। अब वेयर की पहचान भी कर लेते हैं। आई वॉन्ट टू नो वेयर यू वेंट, मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपका व्हाट से क्वेश्चन भी बन जाता है, मैं जानना चाहता हूँ। अब आप पूछ सकते हो आप क्या जानना चाहते हो, तो व्हाट से हमें जो भी डिस्कशन आगे मिलेगा वो नाउन क्लॉज ही होगा। तो आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वेयर यू वेंट, कि आप कहाँ गए थे, राइट। तो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पर वेयर से जो सेंटेंस बन रहा है वो एज अ नाउन क्लॉज यूज़ किया जा रहा है। तो ये था हमारा एडजेक्टिव क्लॉज और ये था हमारा नाउन क्लॉज। तो वेयर हमारा प्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज रिलेटिव एडवर्ब। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। टेल मी वेयर यू लिव्ड। तो टेल मी वेयर यू लिव्ड, तो यहाँ पर टेल मी बताओ मुझे, तो यहाँ पर व्हाट यूज़ हो रहा है। इस वर्ब से हमें व्हाट से क्वेश्चन करने का सेंस मिल रहा है। तो मुझे बताओ, क्या बताएं कि आप कहाँ रहते थे, वेयर यू लिव्ड, कि आप कहाँ रहते थे। ये जो वेयर है वो हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब हुआ, कोई एंटीसीडेंट नहीं है, इसीलिए हमारा नाउन क्लॉज हो गया। ओके, अब बात करते हैं व्हेन के बारे में। व्हेन भी हमारा एक इंटरोगेटिव एडवर्ब है जो कि हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सेंटेंस लेते हैं इसका। आई ऑलरेडी न्यू व्हेन यू केम। आई ऑलरेडी न्यू व्हेन यू केम, मुझे पहले से ही पता था। अब आप पूछोगे क्या पता था, ठीक है, कि आप कब आए थे। तो यहाँ पर कि आप कब आए थे, ये जो व्हेन है, व्हेन के पहले एंटीसीडेंट कोई नहीं आ रहा है, का से इसका साउंड निकल रहा है, इसीलिए ये नाउन क्लॉज हो गया। ओके, इसका यूज़ हम टाइम के लिए करते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हाउ का। हाउ भी एक इंटरोगेटिव एडवर्ब है जो हमें मैनर के बारे में बताता है। मैनर का मतलब होता है तरीका। एक वर्ड होता है मैनर्स, उसका मतलब होता है संस्कार या फिर गुण बोल सकते हैं हम उनको, लेकिन यहाँ पर मैनर का मतलब संस्कार नहीं है, वो मैनर्स होता है। यहाँ पर ये मैनर का मतलब होता है तरीका। आई नो, एग्जाम्पल है इसका, आई नो हाउ आई गॉट सक्सेस। मुझे पता है। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि आपको क्या पता है। देखिए व्हाट सा क्वेश्चन हो रहा है कि मुझे सफलता कैसे मिली। तो ये हाउ है, इसका भी सेंस का से निकल रहा है कि मुझे सफलता कैसे मिली। हाउ के पहले देख लेते हैं, कोई एंटीसीडेंट नहीं है, इसीलिए ये नाउन क्लॉज हो गया। और हमें साथ साथ में ये भी ध्यान रखते जाना है कि ये इंडिपेंडेंट है, मेन क्लॉज है, और ये जितने भी हमारा नाउन क्लॉज में आ रहा है ये सारे हमारे क्या हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही एक हिस्सा है नाउन क्लॉज, जो कि हम स्टार्टिंग से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आई नो विच पेन यू वॉन्ट। आई नो विच पेन यू वॉन्ट। तो आई नो मैं जानता हूँ, पूछ सकते हो क्या जानते हो, कि आपको कौन सा पेन चाहिए।
यहाँ पर विच का साउंड का से निकल रहा है, कंजंक्शन है, कोई एंटीसीडेंट भी नहीं है, इसीलिए ये नाउन क्लॉज हो गया। तो अभी हमने यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस या फिर कहें रिलेटिव प्रोनाउन और दूसरा रिलेटिव एडवर्ब के बारे में डिस्कशन किया। तो इसमें जो भी हमारे कंजंक्शंस आते हैं उनके पहले एंटीसीडेंट नहीं होता और उन कंजंक्शन का सेंस जो निकलता है वो का से निकलता है। तो अभी तक हम जो देख रहे थे कि जो भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज था वो सेंटेंस के दूसरे वाले हिस्से में आ रहा था। जैसे हम इस वाले एग्जाम्पल को ही ले लें, वो सेंटेंस के दूसरे वाले हिस्से में आ रहा था, मतलब जो हमारे कंजंक्शन थे वो सेंटेंस के बीचों बीच आ रहे थे। पहले आ रहा था मेन क्लॉज और उसके बाद में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा था उसके बीचों बीच में हमारे कंजंक्शन आ रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा बीच में ही आएंगे, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं। तो जितने भी हमने अभी तक कंजंक्शन पढ़े हैं वो दूसरे वाले हाफ में यूज़ हो रहे थे, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। चलिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। It is uncertain when he will come. Okay, तो it is uncertain when he will come, तो ये हमारा मेन क्लॉज है और ये हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। ठीक है, अब ये वाला जो हाफ है, हम इसकी बात कर रहे थे कि ये जो कंजंक्शन है वो सेंटेंस के बीचों बीच में रखा जाता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम पहले रख सकते हैं, इसको हम बाद में रख सकते हैं। चलिए इसको एक्सचेंज हम थोड़ा सा कर लेते हैं। व्हेन ही विल कम, अब क्या कर देना है कि कम ये हमने लिख लिया, इज अनसर्टेन, इज जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा था इट, इसको हम हटा देंगे। व्हेन ही विल कम इज अनसर्टेन, तो ये हमारा पूरा ही नाउन क्लॉज हो गया। जैसे कि हम सेंटेंस में भी स्टडी करते हैं कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, समथिंग लाइक दैट, यही हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कि ये नाउन क्लॉज है, तो नाउन क्लॉज ही एक सब्जेक्ट हो सकता है, तो इस सेंस में भी हम इसको समझ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे कंजंक्शन है वो बीच में ही आएंगे, वो स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसमें, इट इज नोन टू ऑल दैट अर्थ इज राउंड, that the earth is round. It is known to all, ये सभी को पता है। क्या पता है कि दुनिया पृथ्वी गोल है, तो हम इसको रख लेते हैं पहले, that the earth is round, that the earth is round। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को हमने रख दिया, यहाँ से इट हटा दिया, इज नोन टू ऑल। इज नोन टू ऑल, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये जो हमारे कंजंक्शन है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इफ और वेदर एज अ नाउन क्लॉज, बट ऑब्वियस सेंस इसका का से ही निकलेगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू नो if banks are open, क्या आप जानते हो कि बैंक खुली है या फिर नहीं? तो if क्या है, कंजंक्शन, एंटीसीडेंट नहीं है, नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, ये हमारा मेन क्लॉज हुआ। आगे देखिए, कैन यू टेल whether Rahul is at home? क्या आप बता सकते हो? अब आप पूछेंगे क्या बता सकते हो, टेल से हमें व्हाट के क्वेश्चन का सेंस मिल रहा है, तो इसके बाद में जो भी है वो नाउन क्लॉज ही होना चाहिए। यहाँ पर जो वेदर है
वेदर और इफ़ की जगह पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों का सेंस एक ही होता है। तो वेदर जो कि कंजंक्शन है, इसके पहले कोई एंटीसीडेंट तो नहीं है, तो यहाँ से हमें ये क्लू मिल गया कि ये नाउन क्लॉज है। वेदर को भी देख लेते हैं। क्या आप बता सकते हो, वर्ड से क्वेश्चन हुआ कि राहुल घर पे है या फिर नहीं है, तो इस वेदर का भी जो सेंस है वो कहाँ से निकला, तो ये हमारा नाउन क्लॉज हुआ। तो ये तो हुआ हमारा मेन क्लॉज और ये हुआ हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए, नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जो हम बात कर रहे थे, जो हमारा नाउन क्लॉज था, जो भी हमारे कंजंक्शन थे, कंजंक्शन जितने भी थे जो नाउन क्लॉज के बारे में हमें बता रहे थे, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पर भी आ जाते हैं। रिपीटिंग माय वर्ड्स, कि जो नाउन क्लॉज के कंजंक्शन होते हैं वो सब्जेक्ट की जगह पर भी आ जाते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। वेयर शी lives is not known, not known। वो कहाँ रहती है किसी को नहीं पता। तो यहाँ देखिए, ये हमारा वर्ब है, तो इस वर्ब से पहले ये क्या है, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट की जगह पर इस वेयर का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये जो वेयर कंजंक्शन है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है और ये सब्जेक्ट के साथ ही आ रहा है और स्टार्टिंग में आ रहा है। तो ये जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में कंजंक्शन आता है और सब्जेक्ट के साथ में आता है, तो वहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे ये पूरा हमारा क्या है, ये नाउन क्लॉज है, ठीक है। और वर्ब हमारी कौन सी है, मेन, ये वर्ब है, क्योंकि ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज है और ये पूरा ही हमारा ये नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज में ये जो वेयर आ रहा है वो एक सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, इसीलिए हमने कहा नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। दूसरा सेंटेंस देखिए इसी जैसा, व्हाई शी इज सैड इज अ मिस्ट्री। ये सेंटेंस है, वो उदास क्यों है ये एक राज है, किसी को नहीं पता। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा नाउन क्लॉज है। और ये क्या है, ये मेन क्लॉज है, क्योंकि हमने इसको पीछे रखा है इसीलिए यहाँ पर हमने इट नहीं लगाया इसके सब्जेक्ट के तौर पर। ये मेन क्लॉज है। इट इज़ अ मिस्ट्री, ये पूरा अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता, इसीलिए हमने इसको मेन वर्ब बोला। और कंजंक्शन के साथ वाला सेंटेंस जो हमारा है, ये क्या है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम नाउन क्लॉज इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर एंटीसीडेंट की बात नहीं हो रही है। ये जो वाई है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, इसीलिए हमें नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रखना है। तो जो नाउन क्लॉज था वो सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा था, इसीलिए हमने ऊपर लिखा नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, इसको आगे पीछे अगर हमने कर दिया, तो नाउन क्लॉज जो कि सेंटेंस जैसे बनता है, पहले मेन क्लॉज उसके बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो एक्चुअल में हम जैसे बनाते हैं फिर वो एक ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। देखिए इसको हमने अदल बदल कर दिया। इट इज़ अ मिस्ट्री, पहले हमने मेन क्लॉज रख दिया, इट इज़ अ मिस्ट्री व्हाई शी इज सैड। तो ये हमारा नाउन क्लॉज है और ये हमारा मेन क्लॉज है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, वर्ब के बाद में जो भी कुछ पीछे आता है वो सब पूरा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए बोला ये जो नाउन क्लॉज है वो एक ऑब्जेक्ट की जगह आता है। कुल मिला के इसको हम इन शॉर्ट इतना समझ सकते हैं कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम पहले रख के सेंटेंस को बनाते हैं तो वो नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, और अगर हम नाउन क्लॉज को दूसरे वाले पार्ट में रखते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा नाउन था। इसको अगर हम इन शॉर्ट ये समझें, नाउन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो सेंटेंस के मेन वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करने पर हमें आंसर में एक नाउन देता है, वो हमारा नाउन क्लॉज होता है। और हमने नाउन क्लॉज को पहचानना सीखा जिसमें हमने कुछ कंजंक्शन की बात की। वो कंजंक्शन सारे नाउन क्लॉज में यूज़ होते हैं और उन कंजंक्शन के पहले कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, सबसे इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है कि उस
उन कंजंक्शन से पहले कोई नाउन और प्रोनाउन नहीं आना चाहिए जब ये सेंटेंस में आते हैं तो, और वो जितने भी कंजंक्शन हैं उनका सेंस का से निकलना चाहिए। ठीक है, दो तरह के कंजंक्शन हमने स्टडी किए इसमें, एक तो थे रिलेटिव प्रोनाउन जिसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, और दूसरे थे इंटेरोगेटिव एडवर्ब जिसको हम रिलेटिव एडवर्ब भी बोलते हैं। तो ये था हमारा नाउन क्लॉज। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में।